हाय गाइस, आज हम रीडिंग करते हैं अक्टूबर में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा आने वाला एक साल। तो गाइस, अक्टूबर में जन्मे हुए लोगों का आने वाला एक साल कैसा रहने वाला है। तो कार्ड निकालते हम देखते हैं अक्टूबर में जन्मे लोगों का कैसा रहेगा एक साल। अक्टूबर में जन्मे लोगों का तो गाइस, हम कार्ड निकालते हैं। छह कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड ही मेजर अरकाना का आया और सेकंड कार्ड भी मेजर अरकाना का आया। डेथ का कार्ड मेजर अरकाना, एक कार्ड और निकालते हैं। वाह गाइस, कार्ड मैंने आपके सामने निकाली हूँ। और सबसे बड़ी, बहुत ही बड़ी एक बात रहती है उस रीडिंग में पॉजिटिव, कि जहाँ जजमेंट और जस्टिस, ये है जजमेंट और ये है जस्टिस, दोनों मेजर अरकाना है। अगर जिस रीडिंग में ये कार्ड आ जाते हैं तो वो पर्सन की तो बल्ले बल्ले। बहुत लाइफ में आप एक तो बहुत आप पॉजिटिव पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा। और गाइस, आप यहाँ अगर दोनों कार्ड जस्टिस और जजमेंट एक साथ अगर आ गए तो उनका जो कर्मा रहता है, उनका काम जो रहता है बहुत वो रहता है, मतलब गुड कर्मा रहता है। तो कर्मा, आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हो तो गुड कर्मा, क्योंकि बैड कर्मा गुड कर्मा तो जो भी हमें मिलता है हमारे कर्मों का फल ही मिलता है। तो बोलते हैं ना, कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाइस हमारे लाइफ में। तो जैसा हम करते हैं, बोते हैं, वही हम काटते हैं। तो आपका जो कर्मा है वो बहुत अच्छा है। तो आपको गाइस बहुत सोच समझ के आप काम करते होंगे। और चाहे जितने मसले हो, अच्छे हो बुरे हो, मतलब अच्छे मसले को तो खैर हम बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन सिचुएशन से आप कोई ऐसी सिचुएशन है या किसी की लड़ाई झगड़ा है या आपके साथ, तो बहुत आप ऐसा फैसला करते हो कि ना तो किसी का नुकसान हो, मतलब इंसाफ कर देते हो। तो आप ऐसे बीच का रास्ता निकाल के सिचुएशन को सॉल्व करने वाले पर्सन हो। और हमेशा गाइस, आप की जो दिनचर्या है, आप हमेशा सोचते होंगे कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बदलते रहते होंगे, क्योंकि गाइस आप अपने आप को ऐसे एक्टिव रखते हैं कि मतलब, और बहुत थिंकिंग करते हैं आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत थिंकिंग वाली है। तो आप जो देखते, अगर कोई ऐसी आपकी एक आदत होंगी कि सबसे पहले तो आप देखते हो, फिर उस पर सोचते हो, फिर क्या करना है ये आप डिसीजन लेते हो। ये हैंगमैन बता रहा है। तो और कभी कभी जहाँ पे आपका बस नहीं चलता तो उस पे आप इंटरफेयर नहीं करते। तो ट्रांसमिशन, ये भी एक मेजर अरकाना का कार्ड है। ट्रांसमिशन का कार्ड
और कार्ड निकालते हैं। तो हमेशा आपके लाइफ में और हम रीडिंग करते हैं, इसमें से कार्ड निकालते हैं। गाइस, ये क्रिस्टल है, बहुत प्यारे क्रिस्टल है ये, मैं इसलिए रखती हूँ, इससे मेरे कार्ड हमेशा चार्ज होते रहते हैं। जो मैं रीडिंग करती हूँ और मैं दोबारा रीडिंग करती हूँ तो जो पुरानी एनर्जी है वो कट हो जाती है, इसलिए मुझे बहुत यकीन है और मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, सक्सेस बहुत मेरे लिए बेनिफिट ही है, ये बहुत यकीन है मुझे इस पे। जब मैं इसको हाथ में पकड़ती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी का एहसास होता है और बहुत पसंद करती हूँ मैं इस क्रिस्टल को। हमें हमारी हीलिंग हो जाती है। जब से मेरे पास, मैं बहुत सारे कैरी करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ये क्रिस्टल है और ये मैं अपने कार्ड के साथ में रखती हूँ, जहाँ मैं ये कार्ड रखती हूँ मैं वहाँ भी रखती हूँ, तो मेरे कार्ड हमेशा चार्ज होते रहते हैं। तो एक दूसरे की एनर्जी इसमें मिक्स नहीं होती, क्योंकि एक डेक से हम बहुत सारे लोगों की रीडिंग करते हैं तो एनर्जी मिक्स नहीं होती, इसलिए मैं इससे यूज करती हूँ हमेशा। रीडिंग में कई बार मैं रखती हूँ। तो गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। कप की एनर्जी आई है। यहाँ शॉर्ट्स, फर्स्ट में भी गाइस शॉर्ट्स आए थे, लेकिन शॉर्ट जो रहता है तो किसी ने आपके साथ, क्योंकि ये एनर्जी है और ये थोड़े समय के लिए रहती है हमारे लाइफ में, परमानेंट के लिए नहीं रहती है। ये मेजर अरकाना के कार्ड जो रहते होके रहता है, और ये माइनर अरकाना ये हमारे हाथ में होता है कि होगा या नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा लगता है कि आपको संभल के भी रहने की ज़रूरत है। मैं यही गाइडेंस करूँगी, क्योंकि आपका दिल टूटेगा किसी वजह से, तो आपको संभल के रहना है। ये कार्ड आया तो डेफिनेटली, लेकिन ये माइनर अरकाना है तो इसका आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके वर्क पे, आपकी लाइफ पे, क्योंकि आपकी रीडिंग में वैसे भी जजमेंट और जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, माइनर अरकाना, तो ये पावरफुल। मुझे लगता है गाइज, आप बहुत परेशान हो करंट में, बहुत सोच रहे हो और ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। जहाँ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि शॉर्ट्स, पहले भी शॉर्ट्स ही आया, अभी भी शॉर्ट्स ही तो ओवर थिंकिंग, ये जो भी आप रीडिंग देख रहे तो बहुत प्लान बनाते होंगे, बहुत सोचते हैं, लेकिन आप उसमें वर्क नहीं करते हैं, अपना एक्शन नहीं देते। मतलब आप इंतज़ार करते हैं कि आपने प्लान बनाया तो वो अपने आप वर्क करेगा, लेकिन जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो वो भी आपका काम कैसे हो पाएगा। तो प्लान तो आप बहुत बनाते, लेकिन उसमें अपना 100% नहीं देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि ये भी बहुत हर्मिट का कार्ड, एकदम शांत रहना, अपने प्लान को जल्दी जल्दी एक्टिवेट नहीं करना। तो इसके पहले भी जो कार्ड आए थे उसमें भी हमने बताया कि आप सोचते बहुत हो, और हैंगमैन का कार्ड आया था तो वो भी यही बता रहा है कि आप सिर्फ देखते हो कि कोई लाके आपके झोले में डाल देगा, आपका एक्शन यहाँ पे कम, क्योंकि शॉर्ट जो है वो हमारी थिंकिंग को बताता है। तो आप की सोच के ही आप परेशान होते हो। तो ये आने वाले 1 साल की कर रहे तो शायद आप ऐसे ही करोगे, तो इसलिए मैं गाइडेंस भी दे रही हूँ कि आप सिर्फ प्लान ही मत बनाओ, उसमें वर्क भी करो, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस आपके फेवर में ही है सब कुछ, तो सिचुएशन आपके हाथ में ही है।
तो आप चाहे तो ट्रांसमिशन भी आए तो अपनी लाइफ पूरी की पूरी चेंज कर देते हैं। तो इस फाइल वाले को लिए इस जिसकी भी ये रीडिंग है, मैं उनको गाइडेंस यही दूंगी कि आप सिर्फ प्लान ही मत बनाओ, आप उसमें काम भी करो। द स्टार का भी कार्ड देखो कितना साइन बता रहा है कि आप स्टार के तरह साइन करोगे, लेकिन आप अपने प्लान को एक्टिवेट करो। सिर्फ सोच के मैनिफेस्टेशन, जब आप अपने प्लान पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली वो सक्सेस हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन आपका जो भी मांग रहे, जो भी चाह रहे, तो वो मिल जाता है। और ये कॉइन 7 ऑफ कॉइन आया है। तो गाइज डेफिनेटली कि ये भी एक इंतज़ार को ही बता, मतलब सब कुछ है। एक सोचना और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ वॉन्ड्स के कार्ड नहीं आ रहे। वॉन्ड्स का आता है तो हम बहुत एक्टिव रहते हैं अपने काम में, तो आप सोचते बहुत हो, सब कुछ आपके फेवर में है। मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, तो इससे हो सकता है कि आपकी जो प्लानिंग है वो भी आप सोच के उसको हर्मिट, ये भी सोचना, बहुत सोचना। तो आप जो गाइस सोचते बहुत हो और बहुत सारे ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो आपको समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है। तो बहुत सारे चीज़ें एक साथ करने की आप कोशिश करते होंगे, तो एक भी आप सही तरीके से नहीं कर पाते, तो इसलिए आपका दिल टूट जाता है। तो ये आपका दिल भी इसीलिए शायद टूटा हुआ है। तो आने वाले साल में गाइज आप ऐसा कुछ करोगे, तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि ये आपके हाथ में है। माइनर अरकाना है, ये सिचुएशन बदल जाती है, आपके हाथ में है। तो गाइज ये गाइडेंस मैं इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि यहाँ ज़रूरत आपको महसूस हो रही है कि मैं आपको गाइडेंस भी दूँ। प्लानिंग बहुत अच्छी है, सही रास्ते पे ये आगे बढ़ने का। इसके बाद ये आया है एक्शन लेना। आप एफर्ट डालोगे, ऐसा नहीं कि नहीं डालोगे। कुछ समय बाद, पहले तो आप बहुत प्लानिंग बनाओगे, तो 2-3 आपके पास में शायद बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आखिर आपको करना क्या है। इस चक्कर में आप थोड़ा अपने जो भी आपका गोल है उसमें डिले हो जाएगा, मतलब वो लेट हो जाएगा आपका काम। तो लेकिन आखिर ये एफर्ट डालना, आगे बढ़ना, और कोई आपका ऑनलाइन काम है तो उसमें सक्सेस, ग्रोथ, ये सक्सेस को बताता है। ये भी मनी है। तो गाइस आपके अंदर डर है, क्योंकि आपको लगता है कि जो काम आप करोगे कहीं गलती ना हो जाए उसमें, तो एक डर वाला है। आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन एक डर के साथ में आप रहोगे कुछ समय तक, तो आपको अपने डर पे काबू पाना है। गाइज़ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जिसका अक्टूबर आपको लग रहा है कि, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस की भी ज़रूरत है, और आपका सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड और जस्टिस का कार्ड एक साथ आना बहुत पॉजिटिविटी बताता है। तो सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है। आपको सही प्लानिंग बना के उसमें वर्क करना है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से उसमें थोड़ा डिले करोगे, लेकिन वो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, तो वो हो जाता है काम आपका जो भी है आपका अचीवमेंट, लेकिन थोड़ा डिले होगा। और सोच समझ के ही आपको प्लानिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे आपने एक साथ काम करने का सोच रहे हो। अपने गुस्से पे गाइज थोड़ा आपको गुस्सा भी आएगा, तो उसमें कंट्रोल भी करना है, क्योंकि द डेविल का कार्ड गुस्से को ही बताता है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जो आपको गुस्सा दिलाएंगे, डेविल रहेंगे, वो आपके लिए घातक रहेंगे। तो आपको लोगों की पहचान भी करना है कि कौन लोग आपके लिए सही है, कौन लोग नहीं है, क्योंकि डेविल
ऐसे लोग रहते हैं जो छुपे हुए रहते, हमारे साथ तो रहते, लेकिन हमको उनकी असलियत पता नहीं चलती कि हमारे लिए अच्छे बुरे हैं, लेकिन वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। तो आपको टॉक्सिक पर्सन के बारे में पहचान करना है कि वो आपके बहुत दिखाएंगे अपनापन, लेकिन वो टॉक्सिक ही रहेंगे। तो आपको अपने लाइफ में बाउंड्री सेट करना है और टॉक्सिक पर्सन को पहचानना है। तब उसके बाद अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बनोगे हाई प्रीस्टेस। बहुत सक्सेसफुल पर्सन है हाई प्रीस्टेस, जिसके लिए भी निकल के आता है। और ये हाई प्रीस्टेस एक कार्ड सारे कार्ड पे भारी पड़ जाता है। तो हाई प्रीस्टेस की एक अपनी अलग कहानी रहती है, बहुत लास्ट में बहुत सक्सेस हो जाती है। और जब ये अपने पुराने दिनों को याद करती है तो सोचती है कि क्या मैं ऐसे भी थी। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसमिशन का कार्ड इसके पहले आया था। तो ट्रांसमिशन लाइफ चेंज को बताता है। तो आपको शुरुआत में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली ट्रांसमिशन हो जाएगा। आपकी लाइफ बदल जाएंगी, क्योंकि आपका कर्मा गुड कर्मा है। जजमेंट और जस्टिस जहाँ आता है तो वहाँ उनके कर्मा बहुत अच्छे रहते। तो आपके कर्मों का फल अच्छे वे में मिलेगा, तभी ये हाई प्रीस्टेज आया। हाई प्रीस्टेज जो रहती है वो डिवाइन के तरफ से इनकी जर्नी गाइडेड रहती है कि इनके लाइफ में वही होता है जो लिखा रहता है। तो आपको जो चीज़ मिलना है उसे कोई नहीं रोक सकता, और आप भी नहीं रोक सकते। तो डेफिनेटली आपको हाई प्रीस्टेज बनने से कोई नहीं रोकेगा। आप अपने आप को भी नहीं रोकोगे, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेज ही बनने के लिए ये बहुत सपोर्ट रहता है यूनिवर्स का, इन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहती है। और बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं इनको, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं लाइफ में, वो इनकी बहुत हेल्प होती है और इनको बहुत लेसन सीखना रहता है। इसलिए इनके लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहता है, क्योंकि इनको अपना कर्मा क्लियर करना रहता है। तो जस्टिस का कार्ड और मैंने बताई थी कि ये कर्मा बता रहा है, तो आपको अपने कर्मा क्लियर करना है। इसलिए भी आपको साइकिल एक के बाद कंप्लीट करना पड़ता है। आपको बहुत सारी ऐसे लाइफ में सिचुएशन देखना पड़ता होगा कि समझ में नहीं आता होगा कि क्या हो रहा है, आज कैसे और 2 दिन बाद कैसे, इस टाइप से कुछ ऐसी सिचुएशन। लेकिन जो भी होता है वो आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि आपकी जर्नी डिवाइन की तरफ से ही लिखी गई है। तो आपके साथ में कभी भी अन्याय नहीं होगा। जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके साथ में कभी अन्याय नहीं होगा। तो गाइज़, वो अच्छी रीडिंग निकली है, हैप्पी एंडिंग हुई है इस रीडिंग की, और अंत भला